बढ़ते हैं बाजार की खबर की ओर। 4 दिन की गिरावट के बाद बाजार में तेजी का मूड देखने को मिला है। निफ्टी 90 अंक चढ़कर 23,176 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 169 अंक बढ़कर 76,499 के पार बंद हुआ। निफ्टी बैंक 687 अंक बढ़कर 48,729 के पास बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तगड़ी खरीदारी देखने को मिली। और आज बाजार के उतार चढ़ाव की वजहों को बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। लगातार एक तरफा और तेज गिरावट झेल रहे भारतीय बाजारों के लिए आज रहा राहत का दिन। जी हां, आज रिकवरी हुई और रिकवरी ठीक ठाक सी हुई। अब देखिए, कल के सेशन में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर 4-4.5% इंडेक्स पर घटे थे। निफ्टी बैंक निफ्टी भी कई बड़े अहम लेवल तोड़कर नीचे आते हुए दिखे थे। आज शुरुआत करने के लिए दुनिया भर के बाजारों से संकेत थे बेहतर, यानी कि अमेरिका में डाउ में कहाँ आशंका ये थी कि और गिरेंगे, नैस्डैक और गिरेगा, लेकिन नैस्डैक रहा हल्के नुकसान के साथ और डाउ में रही 300 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी। तो पहला पॉजिटिव तो वहाँ से आता दिखा। दूसरा पॉजिटिव था हमारा अपना। 2 आंकड़े आए इकोनॉमी के। एक महंगाई के आंकड़े जो घटकर 5.25% पर आई, वो बाजार को अच्छा लगा। और दूसरा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का आंकड़े 19-20% की ग्रोथ दिखाते हुए नजर आए, यानी कि इकोनॉमी में मजबूती के संकेत आए। तीसरा आंकड़ा भी इंटरेस्टिंग था, जहां एफआईज ने कल फिर से कैश मार्केट में बिकवाली की, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स और सब मिलाकर देखें, इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर, तो नेट उनकी बिकवाली छोटी थी। उसके सामने घरेलू फंड ने दमदार खरीदारी की। लंबे समय बाद घरेलू फंड ने 8,000 करोड़ की खरीदारी की, यानी कि एग्रेसिव खरीदारी। इससे एक बात समझ में आ गई कि अब इन लेवल के आसपास लोकल फंड्स बड़ा पैसा लगाने को तैयार है। अब रहा सवाल रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का, जो अपनी पोजीशन पिछले 2-3 दिनों से तेजी से फेंकते हुए नजर आ रहे थे। अब उनका भी कहीं न कहीं तो हाथ रुकना था। सेलिंग काफ़ी हद तक हुई और बाजार थोड़े से ओवरसोल्ड भी हुए, और यही सब चलते हुए आज शुरुआत ही मजबूत होने के संकेत आ गए थे गिफ्ट निफ्टी से कि 101 पॉइंट ऊपर खुली जाएंगे, और वैसा हुआ भी। उसके बाद मजबूत खुलने के बाद बहुत ही छोटी रेंज में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा। नीचे 23,135 पर लो बनाया और ऊपर 23,265 की छोटी सी रेंज में ट्रेड करते करते 90 अंकों की मजबूती के साथ 23,175 पर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। 48,235 का लो बैंक निफ्टी ने बनाया, और बैंक निफ्टी आज का सबसे बड़ा और स्टार परफॉर्मर था। सरकारी बैंकों का इंडेक्स पीएसयू बैंक इंडेक्स 4.5% दौड़ा। दमदार तेजी वहां पर होती दिखी, और बैंक निफ्टी ने आज बड़ी छलांग लगाई। करीबन 700 पॉइंट की तेजी बनी। एक बार 49,000 का लेवल टच भी किया। फाइनली बंद होते होते 48,725 पर बैंक निफ्टी बंद होता दिखा। सेंसेक्स में हल्की सी खरीदारी रही। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आज स्टार परफॉर्मर थे। 2 से 2.25% की तेजी, यानी कि जो नुकसान कल किया उसकी आधी भरपाई आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने कर ली। वैसे आप देखेंगे तो जिन लेवल्स के आसपास बाजार आ चुके थे, 23,000 के आसपास निफ्टी, 48,000 के आसपास बैंक निफ्टी, काफ़ी तक बाजार में लोगों का मानना भी था ओवरसोल्ड भी था। हर रोज़ तो बाजार इतनी तेज़ी से इतने ज़्यादा घट नहीं सकते हैं, कहीं से तो रिकवरी आनी थी। लेकिन आज की रिकवरी को ज़्यादातर लोगों ने यही माना कि एक टेक्निकल बाउंस बैक है। इतना गिरने के बाद एक हल्की रिकवरी आना लाजमी है। अब बड़ा सवाल है कि यहाँ से आगे की राह किस तरह की बनेगी, जिसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छी बात है कि एक तरफा गिरावट के बाद भारतीय बाजारों ने आज लंबे समय बाद दिन भर के लिए कम उतार चढ़ाव के बीच हरियाली देखी और मजबूती के साथ आज बंद भी होते हुए नजर आए। और आज बाजार के दिन भर की हलचल बता रही है हमारी सहयोगी जानवी। कल की जो बड़ी गिरावट आई थी उसके बाद आज हमने देखा कि भारतीय बाजार में काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सेशन होता हुआ था। निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। आज पूरे दिन बाजार में हमने देखा कि चौतरफा खरीदारी आती हुई दिखी है। चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स हो, तीनों में ही आज बड़े गेंस आते हुए दिखे। बैंक निफ्टी की बात करें तो करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी आज यहाँ पे आती हुई दिखी, और आज यहीं से बाजार में लीडरशिप आती हुई दिखी थी। निफ्टी और सेंसेक्स में भी करीबन अच्छे खासे गेंस आते हुए दिखे। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो वहाँ पर भी जो गेंस थे काफ़ी अच्छे थे। मिड कैप इंडेक्स 1250 पॉइंट्स उछल के ट्रेड के साथ क्लोज हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स में करीबन 300 अंकों की आज तेजी बनती हुई दिखी थी। इनफैक्ट अगर इंडेक्स की बात करें तो मेटल्स और पीएसयू बैंक्स, ये दोनों ऐसे सेक्टर्स हैं जो 4% तक की तेजी के साथ क्लोज होते हुए दिखे, और जिससे आज बाजार को काफी ज्यादा सपोर्ट होता हुआ दिखा। केवल सिर्फ 2 ऐसे सेक्टर्स थे जिनमें आज बिकवाली आती हुई दिखी थी, चाहे वो आईटी हो और निफ्टी एफएमसीजी। इन दोनों ही इंडेक्स में, दोनों ही सेक्टर्स में काफी बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। और आज खास बात यह है कि 2000 से ज्यादा स्टॉक्स एनएसई पे आज पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिखे। तो ऑल इन ऑल आज भारतीय बाजार का जो ट्रेडिंग सेशन था वो काफी अच्छा होता हुआ दिखा। अगर निफ्टी के चढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो अडानी ग्रुप में के स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी थी। श्रीराम फाइनेंस भी करीबन 4% की गेंस के साथ क्लोज हुआ है। लूजर्स की बात करें तो एफएमसीजी काउंटर्स में आज गिरावट थी। एचयूएल, ब्रिटानिया,
दोनों ही काउंटर्स में गिरावट आती हुई दिखी है। क्योंकि रिजल्ट्स एक्शन की बात करें कि HCL टेक नतीजों के बाद 9% नीचे ये काउंटर फिसलता हुआ दिखा है। डेल्टा कॉप और एंजल वन भी कमजोर नतीजों के बाद आज गिरावट में क्लोज होते हुए दिखे। खबरों के स्टॉक्स की बात करें तो JSW एनर्जी पॉजिटिव खबरों के चलते 6% ऊपर क्लोज हुआ है। वहीं यूनाइटेड स्पिरिट्स, इनके MD CEO में ट्रांजिशन के लिए बोर्ड से अप्रूवल मिल चुका है, उसके बाद आज स्टॉक में करीबन 5% तक की गिरावट थी। कल्याण ज्वेलर्स, इनकी कॉल हुई थी जो पिछले 7 दिनों में बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद आज कॉल के बाद जो उसमें से टेक अवेज आए काफ़ी पॉजिटिव आए, उसके चलते स्टॉक में तेजी आई। और आज की जो दमदार लिस्टिंग है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, दमदार लिस्टिंग के बाद 20% के अपर सर्किट पे ये स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखा है। अगर ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के गेनर्स की बात करें तो अडानी पावर, IDBI बैंक, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, पिरामल एंटरप्राइजेस, ये से कुछ काउंटर्स है जिसमें 8 से 18% तक की तेजी आज देखी गई है। वही लूजिंग एंड्स पे LTI, माइंडट्री, प्रिज्म, जॉनसन, विजया डायग्नोस्टिक्स, इन सभी काउंटर्स में आज हल्की फुल्की गिरावट आती हुई दिखी है।